ये बच्चों ये हमारा जो है क्लास 9th का सेकंड लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट कंडीशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही में हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी। तो आइए थोड़ा सा कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का, ताकि जो है ये टॉपिक जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और इन क्वांटिटीज़ को समझने से पहले जो है दो चीज़ें हमें समझनी होंगी कि क्वांटिटीज़ होती क्या है। क्योंकि पहले तो हमें यही समझना होगा कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तब जा कर के वहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना है। जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सभी चीज़ों को जो है उनका स्टडी करना जो है वो फिजिक्स कहलाता है। और क्वांटिटी क्या होती है, जिस चीज़ का भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिस चीज़ का भी मेजरमेंट करते हैं वो सभी चीज़ें क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे किसी भी चीज़ का मास मेजर किया जाए, जैसे आपसे कहा जाए, आपकी मम्मी ने कहा है कि आप 2 किलो चावल लेकर के आइए, तो ये जो 2 किलो चावल है, 2 kg राइस जो आपने लिया है, तो ये क्या है, मेजरमेंट है। किस चीज़ का मेजरमेंट आपने किया है, 2 किलो क्या है, मास है। उस चावल का मास क्या है, 2 kg है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मास। अब इसको आप लोगों ने मेजर किया है और वो मेजर कितना है, 2 kg, 3 kg। तो इसमें हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ का मास बताना है, जैसे आपको बताना है कि 2 किलो चावल लाए हैं, तो इस चावल में आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप कहेंगे कि 2 किलो चावल है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये 2 किलो उत्तर दिशा में चावल है, 2 किलो दक्षिण दिशा में ये चावल है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी मास क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम लोगों को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्शन बताने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, या कह सकते हैं कि डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता है। भाई चावल डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मास डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर दूसरी एक क्वांटिटी ले लेते हैं, चलिए दूसरी क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई ब्लॉक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, और आप जो है इधर से पुश कर रहे हैं, आप इधर से पुश कर रहे हैं। पुश करना मतलब फोर्स लगा रहे हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। ट्विस्टिंग, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8 में। तो सपोज कर लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इस ब्लॉक को आप लोग क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो ये आपने धक्का लगाया और ये ब्लॉक जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्रेंड है वो इधर से फोर्स लगा रहा है इसी ब्लॉक के ऊपर। ही मैंने साइज छोटा कर दिया है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो तो वही ब्लॉक है, उतने ही मास का, उतना ही बड़ा ब्लॉक है। यहाँ पे वो जो है इधर से फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स लगा रहा है। यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और आपका जो फ्रेंड है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है ना। तो आपका दोस्त जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर गया। आपके फ्रेंड ने जो फोर्स लगाया तो ब्लॉक क्या होगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस चीज़ से ये क्लियर क्या हो रहा है, इस चीज़ से ये दिख रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स का जो प्रभाव है, कह सकते हैं फोर्स का जो प्रभाव है, फोर्स का प्रभाव क्या है, फोर्स ने इस ब्लॉक को मूव करा दिया इस दिशा में, और ये वाले फोर्स ने इस ब्लॉक को इस दिशा में मूव करा दिया। इसका मतलब सेम फोर्स लगाया जा रहा है, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन जो फोर्स का प्रभाव है, फोर्स का जो इफेक्ट है,
वो अलग अलग हो जा रहा है, वो डिफरेंट हो जा रहा है। एक बार जो फोर्स है वो ब्लॉक को, सपोज कर लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो 5 न्यूटन का फोर्स इस बार ब्लॉक को नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन जब दूसरी बार ये 5 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को साउथ डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया गया है। तो जो फोर्स का प्रभाव होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 5 न्यूटन के फोर्स यानी 5 न्यूटन उस फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड कहलाता है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन सिर्फ 5 न्यूटन कह देने से हम ये नहीं जान पाएंगे कि ब्लॉक किधर मूव करने वाला है। हमें बताना होगा कि 5 न्यूटन हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स जब भी बताया जाएगा तो डायरेक्शन के साथ बताया जाएगा। अगर हम आपसे कह दें कि आप कुर्सी के ऊपर फोर्स लगाइए, तो आप कुर्सी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या प्रभाव होने वाला है वो हम पहले से नहीं जान सकते हैं। अगर हम ये कह दें कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, तो इसका मतलब जो कुर्सी होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो फोर्स जब भी बताया जाएगा वो एक डायरेक्शन के साथ बताया जाएगा, या जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो एक डायरेक्शन के साथ लगाया जाएगा, और उसका प्रभाव तभी हम समझ पाएंगे। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए और थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम बताते हैं। चलिए तो देखिए, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क बस इतना है। सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मान लीजिए ग्राउंड में है, और मैंने कहा कि 100 मीटर दौड़िए। मैंने कह दिया 100 मीटर आप दौड़िए, 100 मीटर्स आपको रन करना है, रन 100 मीटर। तो आप 100 मीटर दौड़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये 100 मीटर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि आप 100 मीटर दौड़िए नॉर्थ डायरेक्शन में, हमने इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया, आप 100 मीटर दौड़िए नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? मैंने डिस्टेंस जो वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था, उस वैल्यू के साथ साथ एक दिशा भी बता दी है आपको। तो अगर किसी क्वांटिटी के साथ उसका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए, या उस डायरेक्शन को भी बताया जाए, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो जब भी फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो मास होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब मास है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये 2 किलो चावल नॉर्थ दिशा में, साउथ, इसमें नॉर्थ और साउथ से कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ईस्ट वेस्ट से कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, चावल चावल ही रहेगा। लेकिन नहीं, अगर हम कह दें आप 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, मतलब आपकी पोजीशन, आप किसी और दिशा में चले जाएंगे। सपोज कर लीजिए आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है, आप चौराहे पे खड़े हैं और आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है, तो आप कह दीजिए यहाँ से 200, मान लीजिए कोई पूछा कि ये वाला गाँव कहाँ पे है, और आपने कह दिया बस यहाँ से तो 1.5 किलोमीटर दूर है। तो सिर्फ ये कह देने से कि 1.5 किलोमीटर दूर है, वो आदमी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, जब तक कि आप ये नहीं बता देते हैं कि 1.5 किलोमीटर किस दिशा में भाई। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आप 1.5 किलोमीटर जाइए और आपको गांव मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग ऐसी क्वांटिटी के साथ जिसको हम लोग डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लोगों को डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, या डायरेक्शन से उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं आता है, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे किसी का डेंसिटी, घनत्व, वॉल्यूम, आयतन, है ना, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे हम कहें कि 2 लीटर पानी, है ना, अब 2 लीटर जो पानी है वो आप कहीं से भी लाइए, किसी भी डायरेक्शन से लाइए, वो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा, उसका प्रभाव नहीं बदल जाएगा। सेम पानी अगर आप ला रहे हैं, सेम वाटर, आप चाहे किसी भी दिशा से लाइए,
पानी वो पानी ही रहने वाला, वही पानी रहेगा। लेकिन नहीं, फोर्स में आपने देखा कि अलग हो गया। फिर फोर्स जब मैंने नॉर्थ में लगाया तो ब्लॉक नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया। फोर्स जब मैंने साउथ में लगाया तो फोर्स साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। उसी तरह जब चौराहे पे खड़ा आदमी आपसे जो है, आपने उससे कहा कि 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो नॉर्थ की तरफ वो जाने लगा। तो जब भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को बताना अनिवार्य होता है, तभी हम उसके प्रभाव को जान सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन को बताना कोई नेसेसरी नहीं है और डायरेक्शन बताने से कोई फ़र्क भी नहीं आने वाला है उस क्वांटिटी के प्रभावों के ऊपर, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर। तो आप लोग ऐसी जो है 10 स्केलर क्वांटिटीज़ को, नहीं 10 नहीं 20 स्केलर क्वांटिटीज़ और 20 वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप लोग का ये होमवर्क है, सेंड करना है सभी लोगों को लिख करके। कुछ मैं क्वांटिटीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डेंसिटी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में बात किया जाए तो फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप लोगों को 20 दोनों में ही जो है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आगे पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये टर्म आने वाले हैं। लेकिन अभी तो क्वांटिटीज़ आप लोगों को ये होमवर्क है, 20 क्वांटिटी का आप एग्जाम्पल लिख करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ रखा है कि मोशन जो होता है, अगर कोई बॉडी जो है उसकी पोजीशन लगातार समय के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो मोशन के कई प्रकार हो सकते हैं। तो मोशन को हम लोग 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा जो है वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए आपके घर में घड़ी होगी। सपोज क्या करना है, घड़ी तो होगी होगी, इसमें सपोज तो कोई करने वाली बात नहीं है। तो घड़ी होगी आपके घर में। अब आप घड़ी का जो हैंडल होगा, जो घड़ी की सुइयाँ होंगी, आप देखते होंगे कि बिल्कुल एक सेम रफ्तार से मोशन कर, वो भी मोशन कर रही हैं। उनका मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। अभी आगे हम लोग और भी प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो मोशन है वो आप देख रहे होंगे कि ये हर एक सेकंड पे सेकंड वाली टिक 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 आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कभी तेज़ दौड़ने लगेगी कभी स्लो, ऐसा नहीं है। चाहे मिनट वाली हो चाहे घंटे वाली हो, सभी के सभी मोशन कर रही हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आप पोजीशन देखेंगे चेंज हो जाएगी। भाई पोजीशन चेंज जिसका भी होगा, घड़ी की सुइयों का पोजीशन चेंज होगा तो वो भी मोशन कर रहा है। आपका पोजीशन चेंज होगा तो आप भी मोशन कर रहे हैं। कार का पोजीशन चेंज होगा तो कार मोशन कर रहा है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो, हालांकि पूरी ओवरऑल पूरी घड़ी जो है वो तो एक ही जगह, लेकिन जो घड़ी की सुइयाँ हैं, घड़ी के जो हैंडल्स हैं, वो मोशन करते हैं। उनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। तो आप देखेंगे कि उसका जो स्पीड है वो एक जैसा है, यानी ऐसा नहीं है कि कभी वो फास्ट या कभी स्लो मोशन कर रहा है, एक रफ्तार से मोशन हो रहा है। तो ऐसा मोशन जो एक रफ्तार से हो रहा हो, एक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो। जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई ब्लॉक है, कार है, सपोज कर लीजिए, कार नहीं बनाया लेकिन कार है, समझ लीजिए। अब ये कार जो है यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। यहाँ से यहाँ आने में उसको 1 आवर लगा, यहाँ से यहाँ भी आने में 1 आवर लगा, और यहाँ से यहाँ गया ये 2 किलोमीटर्स, और ये भी आगे जो है 2 किलोमीटर्स। तो आप देख रहे हैं हर घंटे वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अगले घंटे में भी उसने 2 ही किलोमीटर ट्रैवल किया। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो। तो अगर मोशन कुछ ऐसा हो रहा हो कि सेम टाइम में ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसके मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर हम लोगों ने टाइम को यहाँ सेम रखा है, दोनों को 1-1 घंटे रखा है, तो टाइम का इंटरवल अगर हम लोग सेम रख रहे हैं तो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक बराबर रफ्तार से चल रहा है।
आप बाइक चला रहे हैं, बाइक में ही मान लीजिए आपका जो है साइकिल चला रहे हैं और साइकिल में स्पीड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। आप शुरू के 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल किए, अगले 5 मिनट में भी 1 ही किलोमीटर ट्रैवल किए, उसी रफ्तार से पैडल मारते चले जा रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ पैडल मारते चले जा रहे हैं, तो आपका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन उसके विपरीत अगर मोशन आप ऐसा कर रहे हैं, फिर मैंने ये 3 कंडीशंस लिए हैं। यहाँ 1 घंटे में आपने जो है 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन अगले 1 घंटे में आप लोग जो है 3 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो आप यहाँ देख रहे हैं इक्वल टाइम तो लिया गया लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो जा रहा है। तो अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा हो तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे एक जैसा मोशन नहीं हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है। ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मतलब एक रफ्तार से मोशन हो रहा है, एक बराबर दूरी तय की जा रही है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। और 99% जो भी मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। 99% जो भी मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं ये आप लोग ऐसे समझ पा रहे होंगे कि भाई आप चौराहे से अपने घर से अपना स्कूल के लिए निकले हैं, अब आपको एक जैसा रास्ता नहीं मिलने वाला है। कहीं कहीं रास्ते जो हैं काफ़ी स्मूथ मिलेंगे, जहाँ स्मूथ रास्ते मिलेंगे आप वहाँ तेज़ चल पाएंगे, जहाँ रास्ते थोड़े से पथरीले मिलेंगे, थोड़ा सा जो रोड टूटा हुआ मिलेगा तो वहाँ आप स्लो चल पाएंगे, जहाँ कहीं मोड़ होगा वहाँ आपकी स्पीड घट जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। भाई आप चौराहे पे पहुँचे, वहाँ पे जो है बहुत सारा रश है तो वहाँ पे आपकी स्पीड घट जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है वो आपकी स्पीड को घटा देगा। तो इन सारी भी जो है रीजंस की वजह से जो भी मोशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है। रेयरली कुछ मोशंस ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल दिया है। जो घड़ी का मोशन है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। उसी तरह जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का जो रिवोल्यूशन हो रहा है, ये भी यूनिफॉर्म है। हमेशा एक जो है 24 घंटे में ही अर्थ रोटेट करता है, हमेशा जो है 365 दिन और 6 घंटे में ही एक पूरा चक्कर लगाता है। यानी इसका जो मोशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो जो भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कह सकते हैं देखा जाए तो जो भी हम लोग जो मोशन करते हैं, चाहे वो कार मोशन कर रही हो, चाहे वो ट्रेन मोशन कर रही हो, चाहे जो है कोई बस मोशन कर रही हो, सभी के सभी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ एक रफ्तार से नहीं चल सकती है। भाई रोड पे बहुत सारे जो है रीजन्स हैं। अभी मैंने बता दिया कि भाई कहीं भीड़ है जो ज़्यादा, कहीं जैम लगा हुआ है, कहीं रोड की कंडीशन सही नहीं है। तो इन सारी कारणों की वजह से जो है हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो पाती है। तो ऐसे आपको जो है 5 एग्जांपल्स दोनों के ही देने हैं, 5 एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस एंड 5 एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है। तो बच्चों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है स्पीड। देखिए जब भी बात होगी मोशन की तो स्पीड टर्म वहाँ पे आना अनिवार्य है, कह सकते हैं कि आएगा ही आएगा। क्योंकि मोशन हो रही है तो भाई किस रफ्तार से मोशन हो रही है ये सवाल ज़रूर पूछता है, कोई भी पूछता है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है भाई। स्पीड से आप लोग सभी लोग जो है, हमें लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, लेकिन जो स्पीड की एक्चुअल डिफिनीशन होती है वो मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे। तो जान लीजिए क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड को हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी यस से नहीं, यहाँ पे यस से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये स्पीड को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और या वेलोसिटी भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी, स्पीड, ये सबको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अभी तक आप लोग यस से रिप्रेजेंट करते आए होंगे, लेकिन अब ये 9th क्लास में हम लोग यस से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और आगे जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे वहाँ यस से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो ये फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कहते हैं कि मेरी स्पीड, गाड़ी अगर आप लोग चलाए होंगे तो देखेंगे गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या है कि 1 घंटे में आप लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, 40 किलोमीटर। तो वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी अभी आगे बताएंगे, पहले स्पीड समझ लीजिए। तो स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पीड। जैसे हम कह दें कि हमारी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी स्पीड है, हम इसी स्पीड से आगे जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे। भाई 3 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे। आप बता सकते हैं कि हाफ आवर्स में मैं कितना ट्रैवल करने वाला हूँ, हाफ आवर्स में मैं 20 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो आधा घंटे में 20 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ देखिए सिंबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अभी आप लोग आगे डेरिवेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सिंबल का बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। तो सिंबल्स अभी से दिमाग में ला लीजिए कि जब भी स्पीड या वेलोसिटी की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग उसका सिंबल वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस के लिए हम लोग यस रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के लिए तो टी। तो आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा v इक्वल टू यस अपॉन टी, जहाँ v क्या है, स्पीड है, s क्या है, डिस्टेंस। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि यस जो है स्पीड है, ऐसा नहीं है बच्चों। यस क्या है, डिस्टेंस है, दिमाग में लगा लीजिए। यस क्या है, डिस्टेंस। यस क्या है, डिस्टेंस। यस क्या है, डिस्टेंस है। और टाइम के लिए तो हम लोग स्मॉल टी यूज करते हैं, और v किसके लिए यूज करते हैं, स्पीड के लिए। तो आज से दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि स्पीड के लिए v, डिस्टेंस के लिए यस, टाइम के लिए टी। तो इसको अगर हम लोग सिंबल में लिखें तो v बराबर डिस्टेंस की जगह यस लिख देंगे, यस अपॉन टी हो जाएगा, है ना। तो v बराबर यस अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, भाई डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकता है तो किलोमीटर ऊपर देखिए लिख दिए हैं, और टाइम नीचे है ना, टाइम नीचे है, और टाइम घंटे में हो सकता है तो किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा भी स्पीड जो है किस में हो सकता है, मीटर में, मीटर पर सेकंड में हो सकता है। भाई डिस्टेंस अगर मीटर में लिया जाए और टाइम को सेकंड में लिया जाए तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो जाएगी, है ना। और अगर सिर्फ ये बताया जा रहा है, जैसे आपसे पूछा गया कि आपकी रफ्तार क्या थी, या आपने ये कहा कि मैं 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो अब हम इससे ये नहीं बता पाएंगे कि आप 1 घंटे बाद कहाँ पे होने वाले हैं, कहाँ रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आप 1 घंटे में कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं बता दूंगा नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी लोकेशन होगा मैं बता दूंगा कि आप यहाँ पे रहेंगे। तो जब भी अगर डायरेक्शन नहीं बताया जाए, और जब भी स्पीड हम लोग बताते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताते हैं, क्योंकि स्पीड को कहा जाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। 1 मिनट, वेट 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 बच्चों, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसी स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें, जैसे हम कह दें कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन है, स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएंगे, सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अब ये स्पीड को कहा जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू बताते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, जो भी वैल्यू होगी 20 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ वैल्यू बताएंगे, तो दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम लोग स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर इसी में हम लोग डायरेक्शन भी बताने लगे, 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा। हालांकि वेलोसिटी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्पीड के बारे में आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, इस पर हम लोग। चलिए बच्चों, तो अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोगों का है वेलोसिटी। देखिए हम लोगों ने स्पीड पढ़ा है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है।
और क्या हम लोगों ने पढ़ा, उसकी यूनिट पढ़ा है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर हो सकती है। लेकिन जब अगर बात किया जाएगा एसआई यूनिट की, यानी जो इंटरनेशनल यूनिट्स की बात किया जाएगा, तो उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। क्लास 8 में अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा मेजरमेंट चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होती है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाता है। भाई किसी भी चीज़ को मेजर करने की यूनिट तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, या जो कह सकते हैं कि सभी जगहों पे वो मान्य हो, ऐसी यूनिट्स को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों का वेलोसिटी। तो अभी इतना पता चल चुका होगा कि भाई वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बात बताई थी, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे स्पीड बराबर मैंने पढ़ा था, स्पीड बराबर मैंने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस अपॉन टी, यस अपॉन टी मैंने पढ़ा था, है ना। लेकिन जब बात वेलोसिटी की होगी तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी में आप फार्मूला देख पा रहे होंगे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो यहाँ पे जा रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, और उसने ये वाला रास्ता चूज किया है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। और अगर वही ऑब्जेक्ट इस वाले रास्ते से जा रहा है जिसकी लंबाई क्या है 3 किलोमीटर है, तो दोनों ही केस में अलग अलग स्पीड निकल के आने वाली है, क्योंकि भाई डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। जब डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो स्पीड भी अलग अलग हो जाएगा। अगर सेम टाइम लग रहा होगा तो स्पीड अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का मतलब ये होगा कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो एक ही होगा। दो पोजीशंस के बीच का जो मिनिमम दूरी होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो तो वही रहने वाला है। तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, चाहे ये वाले रास्ते से जाइए चाहे ये वाले रास्ते से जाइए, भाई हर बार डिस्प्लेसमेंट तो वही रहने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर क्या होता है फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, क्योंकि चाहे डिस्प्लेसमेंट कहा जाए या डिस्टेंस कहा जाए, दोनों ही जो है क्या है, लेंथ ही है, तो उनकी यूनिट मीटर ही हो जाएगी, टाइम की सेकेंड हो जाएगी। तो मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर दोनों ही यूज किया जा सकता है, लेकिन एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम लोग इनके बारे में और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मेमोराइज़ भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नई नई भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना होगा। सिंबल्स को खास करके मेमोराइज़ करना होगा, और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं इनको अभी मेमोराइज करना होगा। एक एक चीज़ें आगे चल करके आप लोगों को क्लियरली दिखने लगेंगी। जैसे आप प्रेशर पढ़ेंगे, फोर्स का भी अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। बट अभी जो है चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज करना भी ज़रूरी है।